क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें एकल जीवों में प्रजनन की जो विधि है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम देखते हैं बीजाणु समासंग के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु संघ में हम लोग सबसे पहले एक बात समझते हैं कि आपने देखा होगा कि जो एक ब्रेड का टुकड़ा होता है, अगर वो लंबे समय तक पड़ा रह जाए तो क्या होता है। और ख़ास तौर पर जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर उस सिचुएशन में वो पड़ा रहे तो फिर क्या होगा। जैसे ब्रेड के एक टुकड़े को आप जल में भिगो दीजिए और उसको भिगो कर ठंडे, नम और अंधेरे वाले स्थान पर सप्ताह भर के लिए छोड़ दीजिए। क्या करेंगे आप, ब्रेड का टुकड़ा लेंगे, पानी में भिगोया और ठंडे, नम और अंधेरे वाले स्थान पर सप्ताह भर के लिए छोड़ दिया, तो इसकी सतह पर रुई के समान संरचनाएं दिखाई देती है। मतलब इसकी सतह पर क्या होगा कि रुई के जैसी संरचनाएं दिखाई देगी। तो ये जो रुई के समान संरचनाएं हैं, ये राइजोपस का कवक जाल है। ये देखिए राइजोपस है और ये इसका कवक जाल, ये रुई के समान संरचना इसमें दिखाई देगी। एक्चुअली ये जनन के भाग नहीं है, परंतु क्या है कि इनके जो ऊर्ध्व तंतु है, इन ऊर्ध्व तंतुओं के ऊपर क्या होता है, सूक्ष्म गुच्छ या कहें गोल संरचनाएं होती हैं इस तरह से। इनको बीजाणुधानी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बीजाणुधानी कहते हैं। और ये जनन के अंदर भाग लेती हैं, ये सूक्ष्म गोल संरचनाएं या ये बीजाणुधानी से निकलने वाले जो बीजाणु होते हैं, वो जनन के अंदर क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो इसका ये वाला जो भाग है, बीजाणुधानी वाला भाग, ये जनन प्रक्रिया में हिस्सा ले लेता है। होता क्या है कि बीजाणुधानी में ये विशेष कोशिकाएं या बीजाणु होते हैं, ये पाए जाते हैं। जब ये बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। बहुत हल्के होते हैं तो तैरते रहते हैं और लंबी दूरी तक जा सकते हैं। तो ये वायु में तैरते भी रहते हैं और लंबी दूरी तक जा भी सकते हैं। और ये जो बीजाणु हैं, ये बीजाणु क्या करते हैं, वास्तव में जनन करते हैं। अब ये कैसे संभव होता है, इसको अगर हम देखें तो होता क्या है कि बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं, है ना। और राइजोपस के क्या करते हैं, नए जीव उत्पन्न करते हैं। जो बीजाणु होता है, हर एक बीजाणु, ये देखिए इसको, ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों, क्योंकि इनको तो कम ताप चाहिए और आर्द्रता भी चाहिए, लेकिन अगर ताप उच्च हुआ और आर्द्रता निम्न हुई तो इनके लिए कौन सी परिस्थितियां बन गई, वो प्रतिकूल परिस्थितियां बन गई। उस प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए इनमें कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है, ऊपर की तरफ कवर होता है इनमें, जो इनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। उस कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ये बीजाणु ढका रहता है, इसीलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। और फिर जब भी अनुकूल परिस्थितियां हुई, अनुकूल परिस्थितियां कैसी, टेम्परेचर कम हो जाए, आर्द्रता बढ़ जाए, ये अनुकूल परिस्थितियां हो जाएगी। तो अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही हुई तो ये बीजाणु अंकुरित हो जाएंगे और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जो फर्न पादप होता है उसमें जीवाणु द्वारा ही जनन होता है। तो ये जो जीवाणु द्वारा, जो बीजाणु द्वारा ही जनन होता है, तो बीजाणु द्वारा जो जनन है वो फर्न पादप में होता है। और हमने देखा कि किस तरीके से जो बीजाणु समासंग या स्पोर फॉर्मेशन, ये आपका राइजोपस में होता है। अब एक प्रश्न का जवाब आपको आ ही गया होगा, या ये जवाब इसका बनाइएगा कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। इस व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास कीजिएगा।